नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। यूं तो देश विदेश और प्रदेश में कई सारे ब्यूटी पेजेंट लगातार होते हैं, लेकिन मिस राजस्थान अपने आप में बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि लगातार 21 सालों से ये ब्यूटी पेजेंट हो रहा है और एक से एक बेहतरीन जो प्रतियोगी हैं वो निकलते हैं और अपना नाम ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी करते हैं। ये आयोजन इस साल भी हुआ, बेहद खास रहा। तमाम उतार चढ़ाव के बाद खुशी अजवानी विनर रही। तो आज अपने इस खास शो में हम ना सिर्फ विनर खुशी को बल्कि उनके साथ साथ फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप और फोर्थ रनर अप को भी लेकर आए हैं ताकि आप उनसे खुद रूबरू हो और जाने कि आखिर उन्होंने ये प्रतियोगिता कैसे जीती और अब आगे के उनके क्या प्लान हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का बेहद स्वागत और सबसे पहले तारुफ करा दूं, हमारे साथ खुशी अजवानी हैं जो विनर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। फर्स्ट रनर अप हमारे साथ गरिमा वाधवा भी रही हैं, मौजूद है हमारे साथ। सेकंड रनर अप सुष्मिता ठुकरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। थर्ड रनर अप आरुषि सिंह भी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही फोर्थ रनर अप रुचि झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। खुशी, शुरुआत आप ही से करते हैं क्योंकि आप विनर रही हैं और बड़ी जिम्मेदारी भी है। सबसे पहले तो ये बताएं कैसा महसूस कर रही हैं और आगे के क्या प्लान हैं अब? जी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं विनर बनी हूँ और ये बहुत सरियल फीलिंग है। और अब आगे की तैयारी तो यही है, मिस इंडिया और मिस दीवा करना है और पैजेंट्री में अपने राजस्थान का और पूरी इंडिया का नाम रोशन करना है। बिल्कुल। गरिमा, आप कैसा महसूस करें क्योंकि फर्स्ट रनर अप रही हैं, आगे भी कई सारी चीज़ें होंगी, कई सारे हर्डल्स होंगे, किस तरीके से देख रही हैं ये इस जिम्मेदारी को? नमस्कार, मेरा नाम गरिमा वाधवा है और मैं बहुत खुश हूँ। जो जिम्मेदारियाँ आगे आने वाली है मैं उनके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हूँ। मैंने हार्ड वर्क पहले भी किया है, मैं फर्स्ट रनर बनी हूँ और आगे भी करने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल। सुष्मिता, पहला रिएक्शन आपका भी, जीत गई हैं और जो ये मोमेंट होता है ये काफ़ी ख़ास होता है। कैसे आप इसको देख रही हैं और कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले तो यही। जी नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ सुष्मिता ठुकरान और मुझे बहुत ही बेहद खुशी है सेकंड रनर अप का टाइटल जीतकर। मैं यहाँ पर जीतने के लिए नहीं आई थी, मैं यहाँ पर सीखने के लिए आई थी और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पर। अगर आप मुझे थोड़े समय पहले देखते तो और अब देख रहे हैं तो उसमें मेरे अंदर मुझे खुद को ही काफ़ी बदलाव नज़र आया है और मैं बहुत ही खुश हूँ ये टाइटल जीतकर। बिल्कुल। और आरुषि, आप कैसा महसूस कर रही हैं क्योंकि तमाम प्रतियोगिताएं थी, कई सारी गर्ल्स थी जिन्होंने ये ऑडिशन दिया और उसके बाद आप यहाँ तक पहुँची हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जिस जगह से आती हूँ वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा मेरे परिवार में, मेरे आसपास में, मेरे दोस्तों ने किसी ने भी ऐसी प्रतियोगिता में भाग लिया था। मेरे को बहुत खुशी है कि मैं मिस राजस्थान जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी। योगेश सर और निमिषा मैम ने मेरा इतना साथ दिया। हमारी 1 महीने से ग्रूमिंग हुई और मैं बहुत बदल चुकी हूँ और मुझे लगता है मुझे आज सिर्फ खुद के अंदर ही बदलाव नहीं दिखता है, मुझे दूसरों के अंदर जो मेरे आसपास के लोग हैं उनमें भी दिखता है। और मैं चाहूँगी कि मैं आगे जाके और भी लोगों को इन्फ्लुएंस करूँ, उन्हें बताऊँ कि ऐसे यहाँ आना है, ऐसे यहाँ पे रहना है और यहाँ पे हम सीखने आए हैं। दूसरों के साथ सीखेंगे तो हम ज़्यादा सीखेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही आपने। रुचि, एक रिएक्शन आपका भी, जिस तरीके से ये जीत हासिल हुई है, कहीं ना कहीं देखिए हर कोई जीतने के मकसद से आता है और जैसा कि अभी कह भी रही थी आरुषि कि वो सीखने के लिए आई थी, लेकिन ये टाइटल अब जब मिल चुका है, बड़ी जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं जीत को कैसे देखती हैं आप? मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ही खुशी की बात थी और मैं भी यहाँ पे सीखने के लिए आई थी। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो टॉप 28 लड़कियाँ आई थी सब सीखने के लिए आई थी और सबकी सब विनर्स हैं और हम लोग बस उनमें से वो 5 सितारे हैं जो निकले हैं और आगे हमारे ऊपर ये कहा जाता है ना, विद ड्रीम्स कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अब हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब इसको आगे लेके जाना है। खुशी, जीत आपकी रही है और कहीं ना कहीं देखिए मिस राजस्थान इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि 21 सालों से आयोजन चल रहा है, कई सारी गर्ल्स आती हैं जाती हैं, लेकिन अब आप कैसे देख रही हैं कि आगे किस तरीके से आपको करना है? क्योंकि जूही परमार भी रही हैं जो विनर रही हैं, उन्होंने बिग बॉस में जाकर अपना नाम बनाया, कई सारी ऐसी हैं जो सीरियल्स में काम कर रही हैं। आपका आगे का ड्रीम किस तरीके का है? जी, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने आप को और ग्रूम करना है और इम्प्रूव करना है। हमें वैसे भी 1 मंथ की जो ट्रेनिंग दी गई मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो बहुत ही हेल्पफुल है, नॉट ओनली इन पैजेंट्री बट पूरी लाइफ के लिए वो हमारे लिए बहुत काम आने वाली है। और ऐसा किसी भी पैजेंट में नहीं होता है जो आपको 1 मंथ की प्रॉपर ट्रेनिंग और ग्रूमिंग दे, तो हमें वो मिली है, तो हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और आगे के अभी तो हाल फिलहाल और इम्प्रूव करना है और ग्रूम करना है अपने आप को और मिस इंडिया
और मिस दीवा भी ट्राई करना है, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है बहुत ही अच्छे से और अपने देश को भी करना है रिप्रेजेंट। बिल्कुल। गरिमा, आपका लक्ष्य क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कई सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं जो इस तरह के पेजेंट जीतती हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं नाम गुम सा हो जाता है। अपने आप को कैसे इस पूरी भीड़ में सबसे अलग लेकर जाएं, कैसे आगे की और प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करें, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम, मैं कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ जीती हैं, जिन्होंने पहले भी जीता है, वो गुम हो गई क्योंकि वो अपने आप को पहचान नहीं पाई। जिस पोजीशन पे अभी हम बैठे हैं ये अपने आप में ही ख़ास है। इसकी वर्थ जिनको पता होती है, जैसे कि मैं फ़र्स्ट रनर बनी हूँ, मुझसे पहले फ़र्स्ट रनर थी अरुणा बेनीवाल, वो भी मिस इंडिया के लिए फ़ाइट कर रही है। तो मैं भी आगे निखर के और जाना चाहती हूँ। मैं आगे मिस इंडिया, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। मैं इंडिया को आगे मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। मैं गुम नहीं होना चाहती हूँ। मैं अपने आप में निखर के एक सितारा बनना चाहती हूँ और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। बिल्कुल। सुष्मिता, बात अगर पेरेंट्स की होती है तो कितना ज़रूरी हो जाता है सपोर्ट घर वालों का, खास करके इस तरह के फील्ड के लिए? जी बिल्कुल, पेरेंट्स का सपोर्ट जो होता है वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है जब हम इस फील्ड में आते हैं। और जहाँ तक मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ तो वो एक बहुत ही छोटा सा टाउन है, नीमराना से मैं बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ पे नॉर्मली लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, बट जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और सब चीज़ में किया है। यही नहीं, सिर्फ मॉडलिंग में, एजुकेशन में भी जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ लोगों को वहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे 3 साल से यहाँ पे भेजा हुआ है और मेरे सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे मॉडलिंग में भी आगे जाने का मौका दिया। और ये मैं बहुत ही खुशी होती है मुझे बताते हुए कि मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली थी वो मुझे सपोर्ट नहीं करती थी इस चीज़ को लेकर, सिर्फ मेरे मॉम डैड मुझे सपोर्ट करते थे। बट अब जैसे ही मैंने एक राउंड जीता और जब मैं सेकंड रनर अप बनी तो मेरे पास मेरे सारी फैमिली से मतलब कॉल्स आ रहे हैं मुझे 2-3 दिन से लगातार। तो वो मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत खुश हैं मेरे को लेकर, और वो वेट कर रहे हैं मेरा कि मैं कब वहाँ पर पहुँचूँ और वो लोग मतलब मेरा स्वागत करें। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब कहीं ना कहीं चेंजेस जो हैं वो हुए हैं। जी आप बिल्कुल, ये कहना चाह रही हैं। पहले जो लोग सपोर्ट नहीं भी करते थे, अब आपके जीतने के बाद वो चाहते हैं कि वो आपसे मिलें। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि वो मुझसे मिलें। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है तो आप उसी तरीके से कितना आगे जा सकते हैं। तो फैमिली की सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आरुषि, देखिए अगर बात की जाए फैमिली की तो उसकी तो बात हमने की, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपने जब से शुरुआत की और आज आप जहाँ पर हैं, इस पूरे जर्नी को आप कैसे देखती हैं? कितने सारे उतार चढ़ाव, कितने सारे चेंजेस अब पहले में और अब में आप? जी, मैं एक बैकग्राउंड से हूँ जहाँ मैं बीडीएस कर रही हूँ, मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। लेकिन तो वहाँ पे हमें काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, काफ़ी अपने स्टडीज़ पे, एकेडमिक्स पे ध्यान देना पड़ता है। तो मैं उसको एक बार साइड में रख के आई हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को भी साथ कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं ये भी कर रही हूँ। मैं अभी ये चीज़ साथ में लेकर जाना चाहती हूँ और मैं अभी बहुत काम कर रही हूँ खुद के ऊपर, और मुझे आगे भी काम करना है। मैं जिस तरीके से आज बैठी हूँ, बात कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, उस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने की ग्रूमिंग और ट्रेनिंग के कारण हुआ है, जो कि हमें योगेश सर और निमिषा मैम ने प्रोवाइड करवाया है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने सपनों को मत छोड़ना। मैं जिस बैकग्राउंड से थी मुझे लगता था मैं कभी भी नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मुझे हमेशा पढ़ाई में रहती थी, मैं पढ़ती रहती थी, कभी रात को 12 बजे तक पढ़ रही हूँ। लेकिन मुझे था कि मुझे एक बार जाना है, खुद को आजमाना है। तो मैं आज यहाँ बैठी हूँ। तो प्लीज़ कभी भी कोई भी अपने सपनों को पीछे मत छोड़ना। बिल्कुल। तो देखिए बहुत अहम है ये कि आप अपने सपनों का साथ मत छोड़िए, और फिर जो आजकल बदलाव हुआ है, जो समय का ये जो चेंजेस है उसको हम देख सकते हैं कि लगातार गर्ल्स ना सिर्फ आगे बढ़ रही हैं बल्कि उनको पेरेंट्स का सपोर्ट भी मिल रहा है। लगातार जारी है हमारी ये खास पेशकश, आगे भी बातचीत करेंगे और आगे भी जानेंगे कि इनके सपने क्या हैं और किस तरीके से इनका क्या संदेश है। आप जैसी गर्ल्स जो घर पर बैठी हैं, जो ये सोचती हैं कि वो भी इसका हिस्सा बने, वो कैसे बन सकती हैं, तमाम चीज़ों के साथ जल्द हाजिर हो रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और लगातार आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जहां पर मिस राजस्थान की जो विनर्स हैं वो सभी हमारे साथ मौजूद हैं। हम लगातार बातचीत उनसे कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो कंपटीशन था वो कितना मुश्किल था, क्योंकि देखिए कई सारी गर्ल्स होती हैं और ख़ास करके अगर मिस राजस्थान की बात हम करें तो एक रिकॉर्ड ये रहा है मिस राजस्थान के नाम कि इस बार 5700 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस रहे हैं। आप समझिए कितना बड़ा आंकड़ा है, और
4500 ऑडिशन हुए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो ये बताता है कि कितना ज़्यादा रुझान हुआ है, कितनी ज़्यादा गर्ल्स इसमें आने लगी हैं, चाहती हैं कि वो इसमें और आगे बढ़ें। खुशी, इसी को लेकर मेरा सवाल है, इतने सारे रजिस्ट्रेशन, इतने सारे ऑडिशन, कभी सोचा था कि आप इसकी विनर बनकर निकलेंगी? और अब जब जीत गई हैं तो सबसे अच्छा क्या महसूस होता है और कौन सा पल है वो जो आप अपने हमारे दर्शकों को बताना चाहती हैं? जी, जब मैं फ़र्स्ट ऑडिशन देने आई थी तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ बैठी होंगी। मैं एक ही मकसद से आई थी। ऑफ़ कोर्स विनिंग था मेरे दिमाग में, बट सिर्फ वो मेरा गोल नहीं था। मुझे अपने आप पे वर्क करना था, मुझे बहुत कुछ सीखना था मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन से, योगेश सर से, निमिषा मैम से बहुत कुछ सीखना था जो मैंने सीखा और मैं आगे भी सीखती रहूँगी अपनी जर्नी में। वो मकसद था मेरा बहुत ही ज़रूरी। और रही बात कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है। जब मैं जीती थी, जब मेरे डैड ऑडियंस में बैठे थे, बस जब मैंने उनके आँखों में जो खुशी के आंसू देखे, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था। सबसे ज़्यादा जो मैं पूरी ज़िंदगी भर अपने दिल के बहुत ही करीब रखूँगी उसे। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही। और आप कैंपस प्रिंसेस भी रही हैं फेमिना मिस इंडिया की, वो कैसे रहा, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जी, वो जर्नी से भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला था। वो मैं 2020 में फाइनलिस्ट थी और वो जर्नी भी काफ़ी एनरिचिंग थी, जहाँ अलग अलग वेरियस फील्ड से लोग आए थे और हमारे कोविड के वजह से ऑनलाइन सेशंस होते थे जिसमें बहुत कुछ मुझे सीखने और इम्प्रूव करने मिला। बिल्कुल, तो गरिमा, कहीं ना कहीं सीखने की जो चीज़ें हैं वो अभी शुरू हुई हैं। जैसा कि आप लगातार ये कह रही है कि जो 1 महीने की ग्रूमिंग रही वो ज़बरदस्त रही और वो ना सिर्फ इस कंपटीशन के लिए बल्कि आगे लाइफ के लिए भी काम आएंगी। किस तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? मैम, जो हमारे को 1 महीने की ट्रेनिंग मिली थी, इट वाज सो अमेजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक योगेश सर एंड निमिषा मैम, द होल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिस राजस्थान। द थिंग्स वी हैव लर्नड इन द ट्रेनिंग ऑफ 1 मंथ, द बेसिक थिंग्स, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक। एक जो लड़की होती है, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, बोलने का तरीका, हाउ टू अपीयर योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ सो मैनी पीपल। द वे आई एम टॉकिंग राइट नाउ, आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट टू मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन। मैं देना चाहती हूँ, हमने बहुत कुछ सीखा और ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आगे इन फ्यूचर भी काम आएगी, एज आई एम प्लानिंग टू अपीयर माई सेल्फ इन मिस राजस्थान इंडिया, मिस इंडिया। सो आई थिंक दैट दिस ट्रेनिंग वुड हेल्प मी इन फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज आप एकदम से उठ के नहीं जा सकते। आपको अगर इतनी लड़कियों में आगे सेलेक्ट होना है तो आप में कुछ खास बात होनी चाहिए और वो खास बात मुझे इस ट्रेनिंग में सीखने को मिली है। सो दिस विल गोइंग टू परफेक्टली हेल्प मी। बिल्कुल, ये बड़ी बात है सुष्मिता। देखिए, नाम याद आता है निशा यादव का, जो इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल में फर्स्ट रनर अप रही। वो भी काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से थी नहीं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया, उस मुकाम तक पहुंची। ऐसी स्टोरीज़ भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होती है। जैसा आप भी ये कह रही हैं कि आप बहुत निमराना जैसी जगह से आई हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब सपोर्ट कर रहे हैं। जब अब ये चेंजेस आते हैं तो उसको देख के कैसा महसूस करती हैं? और क्योंकि अब आप खुद एक प्रेरणा स्रोत हैं, अब आप आगे क्या करेंगी जिससे कि ये सोच बदले? जी, आगे मेरा ड्रीम है कि मैं मिस इंडिया बनूं, मैं अपने राजस्थान, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करूं। जैसे कि आप सब आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे लास्ट ईयर की फर्स्ट रनर अप अरुणा बेनीवाल, वो मिस इंडिया राजस्थान हैं इस बार की। तो मैं भी ऐसा ही कुछ करना चाहूँगी अपने राजस्थान, अपने स्टेट को प्राउड फील कराने के लिए। और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ की काफ़ी सारी लड़कियाँ अब मेरे से बात करती हैं कि वो मुझसे पूछती हैं कि आपने कैसे किया और हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो उनके पेरेंट्स भी अब सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें जैसे पहले लोग नहीं करते थे, अब वो मुझे देखकर अपने बच्चों को भी भेजना चाहते हैं। तो मिस राजस्थान जो है वो मेरे सपनों के लिए स्टेपिंग स्टोन है और मुझे यहाँ से बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। बिल्कुल। आरुषि, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप एक टाइटल जीतती हैं तो उसको आप आगे कैसे कैरी करती हैं। जब ये पूरा कंपटीशन हुआ, कुछ ऐसे सवाल जिसके जो आपने जवाब दिए वो अभी भी आपको याद हो, हमारे दर्शकों के साथ अगर आप शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल, मुझसे फाइनल में क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसजेंडर जो विमेन होती हैं उनका ब्यूटी पैजेंट में आने से आपका मतलब क्या आपके विचार हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे लोग जनरली बात नहीं करना चाहते हैं। वो इस कॉन्वर्जेसन को अवॉइड करते हैं। उन्हें लगता है कि हम इस बारे में बात करेंगे तो उन्हें
एक जगह मिलेगी, लोग उनके बारे में बात करेंगे तो वो सोसाइटी में आएंगे जो कि सोसाइटी को वो गंदगी फैलाएंगे या उसे मैला करेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं है। वो भी इंसान है हमारी तरह। मैं जैसे एक इंसान हूँ, मैं जैसे अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जीना चाहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ वैसे ही वो लोग भी करना चाहते हैं। वो हमसे कोई अलग नहीं है, जैसे मैं हूँ वैसे ही वो हैं। और मुझे लगता है सबको अपने हिसाब से जीने का एक अवसर मिलना चाहिए। जैसे मुझे आज यहाँ बैठने का अवसर मिला है, मुझे मिस राजस्थान में आने का अवसर मिला है, ऐसे ही हर एक लड़की को मिलना चाहिए। भले ही वो अंदर से एक लड़की होना ज़रूरी है, आप बाहर से कैसी हैं उससे मुझे लगता है नहीं फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए रुचि, कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, हमने कई सारे ऐसे ब्यूटी पेशेंट में देखा है कि कई ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिसके जवाब आज भी याद किए जाते हैं। चाहे वो ऐश्वर्या राय बच्चन की आप बात कर लें, प्रियंका चोपड़ा की बात कर लें, हमें आज भी याद है वो सवाल जिसके उन्होंने जो जवाब दिए। चाहे वो सुष्मिता सेन की हम बात कर लें, तो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर कि आप जहां पर अब पहुंच चुकी हैं वहां से आप बहुत कुछ कर सकती हैं, और शायद इसलिए ये जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रुचि जी, हम जिस मुकाम पे हैं, आई थिंक वो एक ऐसा जगह है जहाँ से हम बहुत सारे लोगों की सोच बदल सकते हैं। एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, तो एक मुट्ठी बन के हम बहुत सारे लोगों की सोच बदल सकते हैं। तो हम मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन जितनी लड़कियां हैं, आई थिंक हम लोग सब लोग ट्राई करेंगे कि जितनी भी आगे गई हैं, हमारी जो क्वींस रही हैं आगे, उन्होंने जो अपना एक बेस डाला है उसको हम आगे और भी अच्छी तरह से बढ़ाएं आगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। खुशी, देखिए आप पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जैसा आप ये भी कह रही हैं कि अब मिस राजस्थान का जब टाइटल मिल चुका है तो आगे आप मिस इंडिया और आगे और भी कई सारे कंपटीशन में आप जाएंगी। लेकिन अगर समाज के तौर पर बात करें, क्योंकि आपने एक क्राउन जीता, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है, प्रॉब्लम क्या लगती है और उसका सॉल्यूशन क्या लगता है जहाँ पर आप हैं और वो सॉल्यूशन आप कर सकती हैं? जी, मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैं साइकोलॉजी परस्यू कर रही हूँ, और मेरे दिल के सबसे करीब ये एक चीज़ है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस नॉट ओनली इन इंडिया पर पूरे देश भर इसकी अवेयरनेस जो है वो लोगों में नहीं है। मेंटल हेल्थ बहुत ही स्टिग्मेटाइज्ड है इंडिया में भी और बाकी कंट्रीज़ में भी। तो मुझे इसके लिए बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड बीइंग क्लोज टू मेंटल हेल्थ, मुझे इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। मुझे लोगों को बताना है कि मेंटल हेल्थ जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है बाकी जैसे हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी है उसके तौर पे ही, मतलब उसके जैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, समय की कमी है तो अब मैं चाहती हूँ कि एक एक रिएक्शन मैं आप सभी का लूँ। अब जब आप जीत गई हैं तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले खुशी, आप ही से क्या संदेश, क्या एक मैसेज जो गर्ल्स तैयारी कर रही हैं उनके लिए खास करके? जी, आप जो भी सपना देखते हैं बस आप खुद पे और खुद की एबिलिटीज़ पे विश्वास रखिए, और पेरेंट्स का सपोर्ट करना तो ज़रूरी होता ही है, पर जो पेरेंट्स नहीं करते हैं सपोर्ट, मैं यही कहूँगी कि जैसे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों को, क्योंकि आप उनकी ड्रीम्स को आप विंग्स देते हैं, आप उनके ड्रीम्स के लिए आप एक वो बन जाते हैं, मोटिवेशनल फोर्स बन जाते हैं। तो आप उनको सपोर्ट करते रहिए, बस एक सपोर्ट कीजिए और आप अपने बच्चों को उड़ता हुआ देखेंगे। जैसे आज मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं जो मैं उनको करवा रही हूँ, वो आपके बच्चे भी ज़रूर आपसे करवाएंगे। और ड्रीम्स कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती है, ड्रीम्स जैसी भी हो वो ड्रीम्स होती है, और उन पे आप खुद अपनी एबिलिटीज़ से उनको आगे ले जाके पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, गरिमा क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश उन गर्ल्स के लिए और उन पेरेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग जो कहोगे उसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा? मैम, मैं कहना चाहती हूँ कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी भी उनका बेटा सचिन तेंदुलकर बने, उनकी बेटी मानुषी छिल्लर के जैसे आगे बढ़े, लेकिन कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मानुषी छिल्लर भी एक स्टूडेंट थी और उसमें डेडिकेशन थी, और मैं कहना चाहती हूँ जितनी भी लड़कियाँ मुझे देख रही है आज इस वक्त, सब सपने देखना कभी भी मत छोड़िएगा, और सपने देखने में डेडिकेशन, अगर आप में डेडिकेशन है, आप में डिज़ायर है कुछ करने की, तो कोई भी चीज़ आपको किसी भी हद तक पहुंचने से कभी भी नहीं रोक सकती। चाहे आपको उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े, आपको अपना घर भी छोड़ना पड़े, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना पड़े, मैं बिल्कुल कहती हूँ कि आप जाइए, अपने सपनों के लिए कदम उठाइए, क्योंकि एक बार जब आप मुकाम पर पहुँच जाते हैं तो आपके पेरेंट्स, आपके आसपास के लोग आपको अपने आप तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं।
बस आप में वो डेडिकेशन होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल। सुष्मिता, आप क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट ना मिले तो क्या करें? क्या संदेश उन गर्ल्स को जो तैयारी कर रही हैं, खास करके ऐसे पेशेंट में आने के लिए जहां आने के बाद उनका करियर सेट हो जाए? जी, मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि आप सपने ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप सपने देखते हैं तो ही आपके सपने पूरे होते हैं, और उसके लिए आप अपनी पूरी मेहनत और लगन से उस चीज़ के पीछे आप चले जाइए तो आपको वो ज़रूर मिलती है। और मैं बिल्कुल सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, भले ही वो मॉडलिंग हो या फिर जो भी उनका पैशन है, जो भी वो चाहते हैं वो उनको ज़रूर करवाइए। जैसे गरिमा ने बोला कि सब चाहते हैं सचिन तेंदुलकर बनाना, तो जो भी बच्चों का पैशन होता है उसके लिए हमें उन्हें भेजना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ही सचिन तेंदुलकर बने, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो बिल्कुल, कहीं ना कहीं सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कम शब्दों में आरुषि, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स का सपोर्ट तो जैसे इन सब ने कहा बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है उसके साथ साथ मेहनत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेहनत आप पीछे करते हैं वो आगे दिखती है, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी दिखती नहीं है, वो आपके कॉन्फिडेंस में झलकती है, आपके बोलने के तरीके में, आप जैसे बैठते हैं उसमें झलकती है। तो मुझे लगता है सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए। अगर आपने वो ड्रीम देख लिया है तो उसके पीछे पड़ जाइए, इतनी मेहनत करिए कि वो ड्रीम को आपके लिए रुकना पड़ेगा। किसी ने जैसा सही कहा है कि सपने देख वही सही होते हैं जो आपको सोने ना दें, तो कम से कम उसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी। रुचि, मैं कहना चाहूँगी कि आप वर्क हार्ड कीजिए, पेरेंट्स को मनाइए कि ये मेरा सपना है और मुझे इसमें आगे बढ़ना है। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होता कि समझते नहीं हैं, तो आप उनको समझाइए, उनको साथ लेके चलिए, बिकॉज़ फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। ताकि आप गिरें तो आपके साथ में संभालने के लिए बहुत लोग होने चाहिए। तो इसीलिए सपने देखिए, फैमिली के साथ देखिए और आइए। बिल्कुल, और सपने जरूर पूरे होंगे जब वो सही मुकाम में और सही दिशा में मेहनत की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और ऑल द वेरी बेस्ट आपके आगे के फ्यूचर के लिए। एंड हम यही उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, जो खुशियां आपको मिली हैं, वो और ज़्यादा बढ़ें और आप अपने जगह का नाम, अपने प्रदेश का नाम और अपने देश का नाम भी आगे यूं ही रोशन करते रहें। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।